हेलो स्टूडेंट। तो आइए फिर से हाजिर हो गए हैं। ये हाई स्कूल का जो पेपर हल करवा रहे थे उसका सेकेंड पार्ट आज। तो इसमें जितने भी ऑप्शन वाले बहुविकल्पी क्वेश्चन थे उसको करवा दिए हैं। उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए आज इसमें शुरू करते हैं सेक्शन बी का, यानी खंड ब का। तो इसमें सभी खंड कीजिए, यानी सभी प्रश्न करना है। तो इसमें 6 क्वेश्चन दिया है, 2-2 नंबर का है, तो इसको करना हल करना है। तो आइए आज देखते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले लगाएंगे क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फर्स्ट, यानी पहले का कौन सा? तो ए। ऊपर लिख दीजिएगा सेक्शन बी, यानी खंड ब। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए। अब यहां पर लिखेंगे सॉल्व, सॉल्यूशन। अब इसको हल करेंगे। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका? थीटा का। तो देखिए ये सवाल, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इक्वल टू cos थीटा। तो इसमें थीटा का मान निकालना है। चलिए आइए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर 2 है। cos 45 का मान कितना होता है? तो cos 45 का मान यहाँ पर लिखेंगे 1/√2। cos 45 का मान 1/√2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, -1 बराबर ये cos थीटा इसी तरह रहने दीजिए, cos थीटा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हल कर लेते हैं इसको। तो 2 हो गया। अब 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। और रूट में 2 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाता है, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा। -1 बराबर कितना आएगा? cos थीटा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2 - 1 बराबर cos थीटा। यहाँ पर 2 से 2 ऐसे कैंसिल करा दीजिए। कितना बचा? 1 -1 बराबर cos थीटा। 1 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 0 बराबर कितना? cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर समझना ये है कि अब ये cos है ना, cos। तो cos में किसका मान 0 होता है? किसका मान 0 होता है? तो यहां पर अब लिखेंगे कि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। इधर कितना है? तो cos थीटा। cos से cos कैंसिल कराइए तो थीटा का मान कितना निकल कर आएगा? थीटा बराबर 90 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। इस प्रकार से इस हल को लगाएंगे और इसी प्रकार से परीक्षाओं में भी क्वेश्चन नंबर 1 सवाल ऐसे हल करेंगे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, यानी पहले का बी नंबर। पहले का क्वेश्चन नंबर, पहले का कौन सा है? तो बी नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। अब इसमें सवाल लिखते हैं और सवाल पढ़ते हैं। देखिए परीक्षा में ध्यान पूर्वक, घबराइए मत, ध्यान पूर्वक पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद क्या कर रहा है इसके बाद सवाल को हल करिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का भी, इसमें सवाल क्या दिया है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिया है। तो यहां पर मान लेते हैं कि माना पहली धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं कितना? बराबर 1 है।
पहली धनात्मक पूर्णांक x है, और इसमें देखिए दो क्रमागत यानी क्रम से आने वाली संख्या, तो एक संख्या x होगी। मान लीजिए कि एक संख्या 5 है, तो दूसरी क्या होगा 6 होगा, यानी क्रम से आने वाली संख्या। फिर तीसरी क्या होगा 7 होगा। इस प्रकार से, यानी कहने का मतलब कि यदि 5 को x मान लिए हैं, ये दिया नहीं है, इसको x मान लिए हैं, इसको x मान लिए हैं, तो आने वाली संख्या क्या होगी। यहाँ पर देखिए 5 + 1, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, यानी तो यहाँ पर देखिए 5 + x है, तो यहाँ पर 5 को क्या माने x, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1, यानी कि क्रमागत अगर x मान लिए तो क्रम से आने वाली संख्या क्या होगी x + 1 होगी। तो यहाँ पर पहली धनात्मक पूर्णांक x मान लिए हैं, और सवाल में बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो दो क्रमागत धनात्मक, तो एक x हो गया, तो दूसरी क्या होगी, दूसरी यहाँ पर अब लेंगे, दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो x + 1 होगा। क्या होगा x + 1 होगा। अब देखिए यहां पर, अब इसमें सवाल में बोला है कि वर्गों का योग 365 है, तो वर्गों का योग कितना है 365 है। तो अब यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहां पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब बोला है कि इन दोनों के वर्गों का योग 365 है, तो इन दोनों के वर्ग कर देते हैं, तो x का वर्ग और प्लस x + 1 का वर्ग कितना होगा, सवाल में देखिए 365 होगा। तो इसको अब हल करेंगे, तो ये होगा x² प्लस ये a + b का होल स्क्वायर। जब भी इस प्रकार का दिखाई दे यानी होल स्क्वायर, तो उसका एक ही उपाय है कि a + b का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है उसको लगा दिया जाए यहाँ पे। तो a का मान यहाँ पर x है, b का मान a है, 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x का वर्ग x² होगा, प्लस 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस सूत्र में क्या होता है 2ab, यानी 2 a का मान x, 1 का मान 1, यानी कितना हो जाएगा 2x बराबर 365। ये हो गया। x² + x² कितना हो जाएगा, तो 2x² प्लस 2x को पहले लिख देते हैं और प्लस 1 और 365 को इधर लेकर आइए, 365 माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है, पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर होगा 2x² प्लस 2x और यहाँ पर होगा माइनस 365 माइनस में है तो बड़ा है तो इसका चिन्ह ले लीजिए और 365 में से 1 घटा दीजिए तो कितना आएगा 364 बराबर कितना 0। अब देखिए इसमें 2 का भाग जा रहा है सब में, तो लिख देंगे कि 2 से भाग करने पर, प्रत्येक पद में 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा x² प्लस x माइनस 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 दूना के 4 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये बन गया द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं कि 182 का फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो घटाकर हमें कितना लाना है 1 लाना है। यहाँ वाली संख्या कितनी है 1 है, कुछ नहीं है तो क्या रहेगा यहाँ पर 1, तो 1 है तो 182 का फैक्टर जब करेंगे तो उसको घटाकर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, यानी 182 का फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए 182 का जब फैक्टर बनाएंगे तो इस प्रकार से फैक्टर होना चाहिए कि गुणा करने पर 182 आए और घटाकर, यहाँ पर माइनस है तो घटाकर लाएंगे, प्लस रहेगा तो जोड़ कर लाते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो घटाकर कितना आना चाहिए 1 लाना है।
तो यहाँ पर कटा लेते हैं, तो 2 9 18, 2 1 कम 2, यहाँ पर कटाएंगे तो 7 से कटा लीजिए, तो 7 से कम 7, 7 तरीके 21, ये 13 से कटेगा, यानी कितना आ गया, 7 दूना के 14, 13, 14 गुणे 13, यानी 14 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा 1, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182। तो अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक एक्स को क्या लिखेंगे 14 माइनस 13, तो यहाँ पर लिखते हैं 14 माइनस 13 एक्स, और ये कितना है माइनस 182, बराबर कितना आएगा 0। अब इसको हल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इसमें दो पद ये वाला ले लेते हैं, फिर ये वाला। अब कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन मतलब ओबाइनिस्ट, जो दोनों में मिलता हो, दोनों में भाग जाता हो, तो यानी कि x इसमें, x का इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो x ले लेते हैं कॉमन। तो कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा x प्लस यहां पर 14। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं माइनस 13, तो यहां पर कितना मिलेगा x माइनस 13 से भाग करेंगे इसमें तो कितना मिलेगा 14, और माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 0। इतना हो गया। अब देखिए इसमें आप कॉमन लीजिए, तो x प्लस 14, x प्लस 14, तो यहां पर होगा x प्लस 14 और ये हो गया x माइनस 13, बराबर कितना 0। अब यहां पर लिखेंगे कि यदि x प्लस 14 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना माइनस 14, कितना आएगा x बराबर माइनस 14। x का मान अब माइनस 14 नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे अमान्य, इसको नहीं माना जाएगा, ये अमान्य हो गया। धनात्मक लेना है तो अब इसको लेते हैं, तो इसको देखिए ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना, 75 करेंगे तो उधर हो जाएगा प्लस, यानी x का मान कितना आ गया 13। तो इसमें बोला है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पहली धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा 13 और दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर लास्ट में यही वाला लिख देंगे कि माना पहली धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें माना हटा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे पहली धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया 13 और दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया 13 और प्लस 1, 13 यानी x का मान 13 हो गया प्लस 1 कितना हो गया 14। तो यही आपका आंसर होगा 13 और 14। आइए अब देखते हैं, पहले का ये बी नंबर हो गया, अब देखते हैं सी नंबर। तो ऐसे ही लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सी। अब यहाँ पर हल करते हैं इसको सॉल्व। बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो तो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि बिंदु एक्स वाई, यानी कि ये मान लेते हैं कि यहां पर बिंदु एक्स वाई है, यहां पर एक्स वाई है, और बिंदुओं यानी कि एक बिंदु यहां पर दिया है 3 6 और एक बिंदु दिया है यहां पर -3 4।
अब बोला है कि इस बिंदु से ये समदूरस्थ हैं, ये दोनों क्या है, समदूरस्थ हैं, यानी इसका जो दूरी है वही दूरी इसका है, यानी कि इसको नाम दे देते हैं। तो ये ए और ये हो गया बी और ये हो गया पी। समदूरस्थ मतलब बिंदु पी से ए जितना दूरी पर है उतने दूरी पर बी है, यानी कि ये 5 मीटर दूरी पर है, तो ये भी कितना दूरी पर होगा, 5 मीटर दूरी पर होगा, यानी दोनों दूरी क्या हो गए, बराबर हो गए। तब क्या करेंगे यहां पर, देखिए एक्स और वाई में संबंध पूछा है, तो पहले हम निकालते हैं कि एपी के बीच की दूरी बराबर होगा पीबी के बीच की दूरी। तो यहां पर लिख देते हैं ए पी के बीच की दूरी बराबर होगा बीपी के बीच की दूरी। ये हो गया। अब दूरी वाला सूत्र क्या होता है, दूरी वाला सूत्र ये होता है कि रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। इसमें यही सूत्र रहता है x2 माइनस x1 और y2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे रहेगा। अब एपी की बात करते हैं तो यहां पर हो गया ये x1 ये y1, या इसको मान लेते हैं ये x1 हो गया ये y1 हो गया, इसको मान लेते हैं ये x1 हो गया ये y1 हो गया, इसको मान लेते हैं x2 हो गया ये y2 हो गया। तो अब यहां पर x2 में से x को घटाना है। सबसे पहले क्या करते हैं ना, देखिए पहले क्या करेंगे, इस रूट जो दोनों तरफ है तो उसको हटाएंगे। किस प्रकार से, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये रूट क्या होगा, हट जाएगा। अब यहाँ पर केवल हम मान रखते हैं, ये रूट से रूट एक प्रकार से मानिए कि ये कट गया। अब केवल हम इसमें मान रखते हैं, किसका, x2 x1 का, y2 y1 का मान रख देते हैं। तो x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 है, y1 का मान कितना है, तो y हो गया का होल स्क्वायर बराबर इधर x2 माइनस x1। तो अब यहां पर ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो -3 में से x1 को घटा दीजिए x, यानी हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 4 हो गया, y1 कितना है y हो गया। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। अभी बताइए कि इस प्रकार का जब भी मिले तो उसका एक ही उपाय है, क्या करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाते हैं। तो a का मान यहाँ पर कितना है 3 है, b का मान x है, तो इसका होल स्क्वायर हम निकालेंगे तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस b स्क्वायर, b मतलब x स्क्वायर। अब होता है माइनस, माइनस चिन्ह लगा देते हैं। अब सूत्र में होता है 2, कितना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 2 हो गया। a का मान हो गया 3, b का मान हो गया x, तो 3 दूना के 6x होगा, ये कितना हो गया 6x हो गया प्लस, अब 6 का वर्ग करेंगे कितना होगा 36 प्लस y का वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस 6 दूना के 12, y कितना होगा 6 दूना के 12 y बराबर। अब इसको हल करते हैं
तो कितना होगा, इसमें से सबसे पहले देखिए यहाँ पे -3 और -x का होल स्क्वायर है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा और इसका स्क्वायर लगा देते हैं। अब इसको 2 बार गुणा कीजिए, ऐसे 2 बार लिखेंगे ना, ऐसे स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे 2 बार लिख दिए। माइनस में माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये कितना हो गया 3 + x का होल स्क्वायर। तो ये इसमें प्लस वाला सूत्र लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 तिली के 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिली के 9 प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस 3 दूना के 6x, और इसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो 4 का वर्ग 16 होगा प्लस y स्क्वायर होगा माइनस 4 दूना के 8y होगा। अब देखते हैं जो कट रहा है कटा देंगे। एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पर चिन्ह बराबर है प्लस का, यहाँ पर भी प्लस का, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट। चिन्ह बराबर होने चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा कि बराबर के इधर और बराबर के उधर अगर दोनों अंक मिल रहे हैं, दोनों पद मिल रहे हैं तो उनका चिन्ह जो है बराबर होना चाहिए। प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए। विपरीत चिन्ह वाले बराबर के इधर आएंगे तो उनका चिन्ह बदल जाता है। अब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -x और प्लस x स्क्वायर और -x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। घटा देंगे तो कितना आएगा, 0। इसलिए ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6x माइनस में है, प्लस में 6x है, तो ये नहीं कैंसिल आउट होगा, ये नहीं कटेगा, है ना। ये 36 है और बाकी यहाँ पर देखिए ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब जितना बचा है उसको ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर -6x है, यहाँ पर 36 बचा है, -12y और यहाँ पर 6x + 16 -8y। तो एक काम करते हैं कि जितने भी xy वाले हैं एक साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको लिख देते हैं, इस साइड वाले 6x और प्लस इधर माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, -12y है तो 12y। इधर से बुलाइए तो -6x आएगा, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस। अब ये -8y है तो इधर आएगा तो +8y बनेगा, बराबर। इधर क्या बचा है 36, इधर क्या बचा है 16, तो ये 16 अपने जगह पर रहेगा, 36 इधर आएगा तो -36। अब देखिए यहाँ पर -6x और -6x कितना हो गया, -12x होगा। -12y + 8y कितना हो जाएगा, -4y बराबर। अब इसमें से घटा देंगे इसको तो कितना बनेगा, ये -36 में से 16 घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा, 20 आएगा, -20 आएगा। अब क्या करते हैं इसमें कि -4 से सभी में क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, या इसमें -4 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, तो -4 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3x होगा और ये हो जाएगा +y बराबर इधर -20। तो ये हो गया 3x + y बराबर -20 बट्टे में -4। तो कितना हो गया ये 3x + y बराबर, कैंसिल करा देंगे तो कितना आएगा, 4 × 5 = 20, यानी 3x + y बराबर 5। यही x y में संबंध होगा, यही आंसर होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर पहले का है, यहां पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का कितना, डी नंबर है, सी हो गया डी, पहले का डी। इसी प्रकार क्वेश्चन लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का डी। बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन नंबर एक बार लिख देते हैं 1 का और लिखने लगते हैं सी डी ई। इस प्रकार नहीं लिखना है, पूरा पूरा लिखना है। जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका कौन सा भाग है तो उसको सबको लिखना है। तो आइए अब इसको हल करते हैं। डी नंबर है
इसमें बोला है कि लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या कितना है 3.5 सेमी, यानी आर का मान कितना दे दिया है, यहाँ पर आर का मान दे दिया है 3.5 सेमी, 3.5 सेमी दिया है। और ऊंचाई कितना बोला है, एच का मान दिया है 12 सेमी, ऊंचाई एच हाइट 12 सेमी। अब क्या बोला है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई पूछा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर क्या होता है, सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी पर रख देते हैं, तो यहां पर लिख लीजिए शंकु, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई आर का कितना मान है 3.5 का होल स्क्वायर प्लस एच कितना है 12 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो जब 3.5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए कितना आएगा 12.25 आएगा। अब प्लस 12 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 144। अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 144 इस प्रकार लिखेंगे, 0.00 ऐसे बढ़ा लीजिए 12.25, तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये 5 1, यानी कि 156.25 हो गया। अब ये किसका वर्गमूल है, तो इसको वर्गमूल निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर 156.25 का हम वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं तो जोड़ा बना लेंगे, ऐसे एक से ऐसे कटाएंगे तो ये कट गया, ये इसको जोड़ देते हैं तो 2 हो गया, ये कितना हो गया, ऊपर से उतरेगा 56, यहाँ पर कितना जाएगा, तो 2 बार ले जाते हैं, कितना होगा 44। अब घटा देंगे इसमें से, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ऊपर से उतरेगा 2 5, यानी यहाँ पर 1 2 और दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगाइए, अब कितना बढ़ जाएगा 5 बढ़ जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल निकल कर आया तो 12.5, तो तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया 12.5 सेमी, आंसर होगा। इस प्रकार से ये सवाल हल हो गया। अब इसमें सवाल नंबर ई है और एफ है, तो इसको देख लेते हैं। 2 सवाल और है सेक्शन बी में। आइए अब ई नंबर देखते हैं। दिया है बिंदुओं ए बी और -a, -b के बीच की दूरी कितना है। तो यहाँ पर 2 बिंदु दिया है, एक ए बी और एक दे दिया है -a -b। दो बिंदु दिया है। अब इनके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी वाला सूत्र क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रूट में क्या सूत्र होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है दूरी बराबर। तो अब इसको हल कर लेते हैं। ये मान लीजिए x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x2 का मान कितना -a, x1 का मान -a स्क्वायर हो गया प्लस y2 का मान -b, y1 का मान b का होल स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, -a और -a कितना हो गया, -2a का होल स्क्वायर प्लस -b कितना हो गया, -2b का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 4a² प्लस में हो जाएगा, है ना। माइनस वाली संख्या का अगर वर्ग करें तो वो प्लस में हो जाता है। अब इसका वर्ग करेंगे तो 4b²। अब इनमें क्या करते हैं कि 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे और यहाँ पे क्या होगा a² प्लस b²। 4 कॉमन ले लिए हैं
अब 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो 4 का वर्गमूल हो गया 2, बाहर आ जाएगा और रूट में कितना रहेगा? a² प्लस b²। ये आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो दिया है निकल गया, इतना होगा। आइए अब एक लास्ट सवाल है, उसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं एक का एफ वाला। निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। 2 नंबर का सवाल है, आसान सवाल है। तो इसमें लिख देते हैं वर्ग। इसमें सवाल में दिया है, स्क्रीन पर देखिएगा, वर्ग अंतराल दिया है, तो इसको लिख देते हैं वर्ग अंतराल। और इसमें दिया है बारंबारता, तो लिख देते हैं बारंबारता। अब इसमें क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। 0 से 10 कितना दिया है? 3। इसकी बारंबारता 3 है। 10 से 20 कितना है बारंबारता? तो 10 है। 20 से 30 इसकी बारंबारता कितना है? 20 से 30 की तो 11। और 30 से 40 की बारंबारता है, 30 से 40 9। और 40 से 50 की बारंबारता है 7। ये बारंबारता है। अब इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालेंगे। देखिए क्या करना है, थोड़ा इसमें लाइनिंग बना देते हैं कि आप लोगों को समझ में आए। ये लाइनिंग बना दिए। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसका माध्यमान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माध्यमान निकालते हैं। माध्यमान निकालेंगे, इसका बाद माध्यमान और बारंबारता का गुणा करके लिखकर जोड़ते हैं। तो देखिए अब क्या होगा इसमें, देखिए अब वर्ग अंतराल का माध्यमान निकालते हैं। तो माध्यमान इसको f से लिखा जाता है, बारंबारता को इसको x से लिख देते हैं। अब इसका माध्यमान निकालेंगे। माध्यमान क्या होता है? बीच वाली संख्या। तो 0 और 10 के बीच में क्या आएगा? अगर निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। तो 0 और 10 कितना होगा? 0 और 10 होगा। 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। यानी 0 और 10 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 5। 10 और 20 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 10 और 20 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आएगा? 15। फिर 20 और 30 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? तो 50 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 25। 30 और 40 के बीच में कौन सी संख्या है बीच में? तो कौन सी है? तो 35। 40 और 50 के बीच में 45 है। 45 हो गया। अब क्या करते हैं कि इधर बारंबारता को जोड़ देते हैं। इसके बाद अब इन दोनों का गुणा करेंगे। माध्यमान का ये काम सिर्फ गुणा करने के लिए निकाला जाता है। यदि वर्ग अंतराल ना दिया हो, डायरेक्ट 3 अंकों को दे दिया जाए तो इसमें गुणा करके निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है तो इनको जोड़कर पहले इनका माध्यमान निकाला जाता है। इसके बाद बारंबारता से उनका गुणा किया जाता है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे f इंटू एक्स। क्या लिखेंगे? f गुणे x। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 तिहाई 15 होगा। ये कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15। और ये कितना? 150 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 25 से कम 25 और 25 2 27 हो जाएगा। 9 पचे 45 होगा। 4 29 27 4 31 होगा। 7 पचे 35 3 बचा हासिल 7 चौक 28 28 3 31 होगा।
गुणा कर लीजिएगा। 9 पचे 45 को 5 हासिल 4, 29 27 4 31, 7 पचे 35, 3 7 चौक 28, 3 31। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना होगा। इसको जोड़कर देख लीजिएगा, ये होगा 1070। जोड़ेंगे तो 1070 आएगा, यानी कौन सा आ गया, सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 1070। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़कर देख लीजिए, 10 10 20 10 हो गया, और ये हो गया 20 30 और 10 40, ये हो गया 40। अब क्या करेंगे, इसमें माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर कितना होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ का मान कितना आया है, 1070 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है, 40। तो 40 रख देंगे और इसको कटा देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कटाएंगे तो 4 दूना के 8 हो गया, ये हो गया 27, 4 छके 24 हो गया, और बचा है यहाँ पर 3, 4 सत्ते 28 हो गया, 28 2 4 पचे 20 हो गया, यानी कि माध्य कितना आ गया, 26.75 आ गया। तो आज इतना ही। इसका अगला वीडियो हम कल प्रोवाइड करा देंगे, तब तक के लिए